वर्क फ्रॉम होम शुरू तो मजबूर में हुआ था, पर ये कोरोना के कारण। पर क्या आप कंपनी और एम्प्लॉयज़ दोनों की पहली प्रेफरेंस यही है? कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठे बैठे न जाने कितनी डाइनिंग टेबल को प्रमोशन मिला है कॉन्फ्रेंस टेबल का रोल निभाने का। ये एडवाइस तो हमने हमेशा सुनी थी कि अपने काम को कभी अपने घर मत लेकर आओ, पर आज के समय में तो आपका घर ही ऑफिस बन गया है। कोविड में वर्क फ्रॉम होम का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब कुछ लोगों को परेशान करने लगा है, तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट के हिसाब से 30,000 वर्कर में से 73% लोगों ने फ्लेक्सिबल रिमोट वर्क ऑप्शन पसंद किए। पेंडेमिक के बाद से लिंक्डइन पर रिमोट जॉब पोस्टिंग 5 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। तो आओ समझते हैं वर्क फ्रॉम होम के कुछ अच्छे और कुछ बुरे पहलू। कम्युनिकेशन पहला, कभी कभी लगता है कि हम सब एक वर्चुअल वर्ल्ड के अवतार्स बन गए। कम्युनिकेशन इंटरनेट के तारों पर निर्भर हो गई है। ये सच है कि जहां डिस्टेंस एक लिमिटेशन हुआ करती थी, वहीं इंटरनेट के थ्रू आप लोगों से इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ये एक बेनिफिट बहुत बड़ा हुआ है, पर ये कनेक्शन भी तो सिर्फ माइक ऑन करना माइक ऑफ के बीच में ही अटक कर रह गया है। इस वर्चुअल वर्ल्ड में असली कनेक्शन तो बन ही नहीं पा रहे, बस एक वर्चुअल दुनिया में हम जी रहे हैं, उसे हम कनेक्शन बोलते हैं। ऐसा वर्क कल्चर जहां साथ कम करने वाले लोग सिर्फ काम पूर्ति बात करते हो, वो भी कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे से, वहां कम्युनिकेशन की नींव रखना बड़ी मुश्किल बात है और बड़ा मुश्किल काम हो जाती है। सॉल्यूशन क्या है? ऑफिसेज शुड मेक श्योर कि वो वर्क रिलेटेड मीटिंग के अलावा जनरल कन्वर्सेशन में भी इंगेज हो। जैसे मैं अपने ऑफिस में भी पूरी कोशिश करता हूँ कि वीकेंड्स पर या कभी कभी वीकडेज पर मैं अपनी टीम से बात करूँ, उनकी लाइफ के बारे में जानूँ, कोई फन एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करूँ जिससे हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाए और हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ये चीज़ें आपकी एक्टिविटीज़ में आप बॉन्डिंग बनाने में काम आती है। वर्क प्रोसेस, ऑफिस स्पेस में काम करना और घर से काम करने में आपका वर्क प्रोसेस बहुत अलग हो जाता है। ऑफिस में आपके पास एक डेडिकेटेड स्पेस होती है, आपकी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच एक डिस्टेंस होता है, एक दूरी होती है। ऑफिस मीटिंग में लंच अटेंड कर रहे हो, आपका कैमरा ऑफ रहता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में आइडिया से ज़्यादा बार आई कांट हियर यू, माइक ऑफ, कैमरा ऑन, कैन यू हियर मी सुनने को मिल रहा होता है। हर कंपनी, हर ऑफिस की एक अपनी वर्किंग मेथड होती है और वहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ उस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। वर्क फ्रॉम होम में ये प्रोसेस बहुत बिखर जाती है और वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं होती है। सॉल्यूशन क्या है? फॉलोअप्स, मीटिंग्स में सब काम डिस्कस हो जाने के बाद सिग्निफिकेंट इंटरवल के अंदर फॉलोअप लेते रहना, कि पूछते रहना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मेक श्योर करना कि जो नए लोग कंपनी के साथ जुड़े हैं वो आपकी रूटीन प्रोसेस से यूज टू हो जाए, मतलब रूटीन के साथ देखे कि हाँ ऐसा ही होगा। वर्क फ्रॉम होम में फ्लेक्सिबल आवर्स होते ही है, पर उन्हें ऑर्गेनाइज रखना बहुत जरूरी है। टीम हेड्स का काम और बढ़ जाता है, उनके जो लीडर्स हैं उनको पूछना पड़ता है, सवाल जवाब होते हैं, उन्हें सबसे कनेक्टेड रहना होता है और रियल टाइम्स अपडेट लेना पड़ते हैं। कल्चर, घर से काम करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ का एक हो जाना। अब कोई नौकरी 9 से 5 की रही नहीं, अब रात के 11 बजे भी आपको वर्क कॉल अटेंड कर रहे होते हैं। 24/7 है, 9-5 की नौकरी छोड़ी, वर्क फ्रॉम होम में 24/7 हो गया। एक हेल्थ वर्क कल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है कि काम डिसिप्लिन से साथ हो, जिससे डेडिकेटेड आवर्स में काम खत्म भी हो सके और बाकी के टाइम आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल में डिस्टेंस हो। छोटी छोटी चीज़ें जैसे लंच ब्रेक हो, वो भी ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वर्क कल्चर को हेल्दी बनाए रखने के लिए ब्रेक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम ने लोगों के लिए बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोले, काम को बहुत फ्लेक्सिबल बना दिया। पर एक सच ये भी है कि हमारी ज़िंदगी धीरे धीरे वर्चुअल वर्ल्ड में घुलती जा रही है। ऑफिस जाकर लोगों से ऑफलाइन इंटरेक्ट करना, साथ बैठकर काम करना, आइडिएट करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के साथ साथ पूरी तरह आज की तारीख में वो देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम के क्या क्या नुकसान है, उसमें सबसे बड़ा नुकसान है कि आपकी ग्रोथ और आपका माइंडसेट, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग और आपको जो नए लोग मिलते हैं जो आपको विजन देते हैं, आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वो नहीं हो पाता है। वर्क फ्रॉम होम में आप कहीं एक जगह कुंठित हो जाते हैं और जहाँ कहीं ना कहीं मैंने देखा कि अगर नए शहर में जाते हैं, आप दूसरे शहरों में जाते हैं, आप जैसे बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई में रहते हैं, तो आपको उस तरीके के लोग मिलते हैं। कैब्स में ऐसे लोग मिलते हैं, रेस्टोरेंट में ऐसे लोग मिलते हैं, आपके ऑफिस कल्चर में ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे 5 गुना बेहतर होते हैं, आपको सिखाते हैं। और आपका फोकस ये होता है कि आप जब तक घर में हैं आप घर का काम करें, जब तक आप ऑफिस में हो तब तक ऑफिस का काम करें। तो ये दूरी हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया और दुनिया के अवसर कभी भी आपके घर पर चल के नहीं आएंगे, आपको उनके पास जाना पड़ेगा और अपने ऑफिस सर्कल के और ऑफिस के टाइम पर उन अवसरों को बड़े अवसरों में और बिजनेस में और वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? व्हाट डू यू प्रिफर? और आप अभी वर्क फ्रॉम होम से देख रहे हैं या वर्क फ्रॉम ऑफिस पे देख रहे हैं? आप कैसे प्रेफर करते हो और क्या क्या प्रॉज एंड कॉन्स से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि क्या चल रहा है इस दुनिया में मेरे ख्यालों के अलावा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल बहुत पसंद आ रहा है, थोड़ा बहुत भी आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसे मैं बेहतर बन सकता हूँ और किन टॉपिक्स पर MBA चावला के विचार आपको लगेंगे कि हाँ उसके ऊपर विचार बताना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।